अपनी माँ का त्याग कर दिया और साधना करने के लिए चले गए। और सागर में उस टापू के ऊपर बैठ गए, साधना करने के लिए बैठ गए। तो माँ रोती बिलखती हुई कपिल मुनि के सामने चली गई। कपिल, मुझे किसके सहारे छोड़ दे, मैं कैसे रहूंगी? तो कपिल मुनि ने अपनी माँ को सांख्य योग बताया, ज्ञान दिया कि तुम किसके सहारे, हम किसके सहारे हैं। ये पंच तत्व का बना हुआ शरीर है जो तेरा भी मिटेगा और मेरा भी मिटेगा। अपनी मां को ज्ञान दिया। मां ने अपने पुत्र को ही अपना गुरु मान लिया और साधना करने के लिए बैठ गई। मां साधना कर। वह कपिल मुनि आज उस तट के ऊपर बैठे हैं और देवराज इंद्र ने राजा सगर का वो घोड़ा वहां बांध दिया है। आज जब 60,000 पुत्र वहां पहुंचे आकर के, जब कपिल मुनि को देखा कि इन्होंने आंखें बंद करी, हमारा घोड़ा यहाँ है, तो समझे नहीं। वो समझे कि कपिल मुनि ने हमारा घोड़ा चुराया है। गालियां देने लगे, शोर मचाया, हमारा घोड़ा चुराया और अब आंखें बंद करके बैठ गया, ढोंगी है, साधु का अपमान करने लगे। तो थोड़ी देर के पश्चात कपिल मुनि की आंखें खुल गई और जैसे नेत्र खुले ना, नेत्रों से आग निकली और वो आग जाकर उन 60,000 पुत्रों पर गिरी और सब जल करके भस्म हो गए। जब 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए तो राजा सगर को पता चला, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। और इनकी सदगति कैसे होगी? तो राजा सगर ने अपने पुरोहित से पूछा, अपने गुरु महाराज से पूछा कि बताओ मेरे पुत्रों की सदगति कैसे होगी? उन्होंने कहा, गंगा मैया के जल से, गंगा अवतरण से गंगा आएगी, गंगा जल उस सागर पे चला जाए, उस तट पे चला जाए तो तुम्हारे पुत्रों को मुक्ति मिल जाएगी। महाराज मैं तो बूढ़ा हो गया, गंगा मैया तो ब्रह्मा के पास है, मैं कैसे लेके आऊंगा? तो राजा सगर के एक पौत्र था जिसका नाम था अंशुमान। उस अंशुमान से कहा, अपने पितरों की मुक्ति के लिए गंगा मैया को लाना है, जाओ ब्रह्मा का तप करो। अंशुमान ने तप किया, बूढ़ा शरीर हो गया, गंगा नहीं आई, ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं हुए। उस अंशुमान के यहाँ राजा दिलीप हुए, अयोध्या के राजा दिलीप हुआ आगे। दिलीप ने भी तप किया, तब भी गंगा मैया नहीं आई। उन राजा दिलीप के यहाँ फिर बाद में उस कुल में भागीरथ आए और भागीरथ ने तप किया, भागीरथ ने साधना करी और जब तपस्या करी, भागीरथ ने तप किया तो मेरे भाई बहन उस समय ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, भागीरथ गंगा मैया तो मैं दे दूंगा, लेकिन गंगा मैया का वेग इतना है, जोर इतना है कि वो धरती पर टिक नहीं सकेगी, वो सीधी पाताल में चली जाएगी। इसलिए तुम ऐसा स्थान खोजो जहां गंगा ठहर सके। तो भागीरथ जी ने भगवान शंकर जी का ध्यान किया, परमात्मा शिव का ध्यान किया और गंगा मैया को लेके आए और शंकर जी की जटाओं में समा गई, भ्रमण करने लगी, शंकर जटाओं के बीच में चली गई और हजारों वर्ष बीत गए, गंगा मैया बाहर नहीं आ सकी, शंकर जी की जटाओं से बाहर नहीं आ सकी। नाम जटा शंकरी हो गया। चारों तरफ भ्रमण करती हुई, लेकिन गंगा मैया को जब कोई स्थान नहीं मिला तो वो गंगा मैया एक जगह स्थिर हो गई। लेकिन भागीरथ जी ने विचार किया, मैंने गंगा मैया तो लाई, लेकिन वो गंगा मैया मेरे पितरों का उद्धार नहीं हुआ, वो तो शंकर जी की जटाओं में समा गई। तो फिर दोबारा शंकर जी की उपासना करी, शिवोपासना करी और शिवोपासना करने के पश्चात शंकर जी से प्रार्थना करी, महाराज दर्शन किया, गंगा मैया दे दीजिए। तो भगवान ने अपनी जटाओं से कुछ बूंदे गौमुख के माध्यम से गिराई, जो गंगा मैया धरती पर पहुंची। भागीरथ आगे आगे चले, पीछे गंगा मैया गौमुख से चली, गंगोत्री आई, गंगोत्री से आगे चलने लगी गंगा मैया, एक एक नदी मिलने लगी, उस नदी को भी गंगा की संज्ञा होने लगी। 99 गंगा बनी है, 99 गंगा, और एक भागीरथी गंगा में मिली है, 100 गंगा है।
तो वो गंगा बहती बहती आई, अनेक प्रयाग बनते चले गए और हर की पौड़ी हरिद्वार आई, जहाँ ब्रह्म कुंड है, भगवान शंकर जी का मंदिर है जो अभी बन नहीं रहा, जिसके ऊपर झगड़ा है। ऐसे मंदिर के पास घूमने लगी जहां से हम आप लोग गंगा जल भर करके लाते हैं। और याद रखना 16 दिन के अंदर मरण समय के बीच में जो लाया हुआ गंगा जल है वो अपवित्र होता है, उसकी अवधि मात्र 16 दिन है। जिस दिन धर्म शांति हो जाती है उसकी अवधि समाप्त हो जाती है, गंगा जल को फेंक देना चाहिए। आगे पीछे जब शुद्धि में लाया हुआ गंगा जल है उसको आप 100 वर्ष तक रखो, तब भी वो पवित्र होता है। लेकिन पातक के बीच में आया हुआ जो गंगा जल है उसकी अवधि केवल 16 दिन की है बस, क्योंकि वो पातक में आया हुआ, हम पातकी। लेकिन आगे पीछे जब आपने लाया, पवित्र अवस्था में जब गंगा जल लाया, उसे आप 100 साल भी रखो तब भी वो पवित्र है। तो हरिद्वार के बीच में गंगा मैया पहुंची, वहां से आगे चले गए तो प्रयागराज में पहुंचे, जहाँ यमुना भी मिल गई, सरस्वती भी मिल गई। वहां से आगे काशी जी में चले गए, वहां वरुणा भी मिली, अस्सी भी मिली, पंचगंगा का स्नान हुआ है। वहां से आगे गंगा मैया चली गई और जब सागर में पहुंची और जब कपिल मुनि के तट के ऊपर पहुंची तो जितनी भी अस्थियां गिरी थी, हट गिरे थे, अस्थियां गिरी थी, उन अस्थियों को गंगा मैया ने अपने में लपेटा और सागर में समा गई और सब पितरों को सदगति हो गई। बोले गंगा मैया की जय। पुनन्ति कीर्तिता पापो दृष्ट्वा भद्रं प्रयच्छति, अवगाथा च पिता पुनाति सप्तम कुलम्। गंगा नाम उच्चारण करने से पापों का नाश होता है, दर्शन करने वालों का कल्याण करती है। और जो गंगा मैया में स्नान करते हैं उनकी 7 पीढ़ियां पवित्र हो जाती है। याद रखना मेरे भाई बहन, गंगा का भगवान का मां गंगा मैया इस संसार में आई है, भूतल पे आई है, उद्धार करने के लिए आई है। गंगा गंगे यो भूया योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं समगच्छति। गंगा गंगे यो भूया योजना नाम शतरपि 400 मील की दूरी पर, 100 योजन की दूरी पर, यानी 400 मील की दूरी के ऊपर भी जो व्यक्ति गंगा नाम उच्चारण करता है अपने मुख से, योजना नाम शतरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो, नाम लेने मात्र से उसका पाप छूट जाता है और विष्णु के धाम में जाता है। हमारे यहाँ एक सुंदर प्रचलन था, जब कोई नहाता था, हरिओम गंगे जमुने जैव गोदावरी, हर हर गंगे हर हर गंगे। सवेरे सवेरे यहाँ भी का नाम लेता है, कौन लेता है? इसी लेता है, कौन लेता है? जोर जोर से मारता है आवाज। नहाते बार भगवान का नाम जरूर लीजिए, गंगा मैया का नाम लीजिए। और सुनिए, विशेष बात तो ये कही गई है मेरे बुजुर्गों, आप सब लोग सुनो। नई पीढ़ी तो पता नहीं क्या करेगी, लेकिन आप सुन लो। सावन महीने से लेकर के और कार्तिक महीने तक जो चतुर्मास है, उस चतुर्मास के बीच में अपने पानी में गंगा जल डाल दिया करो। गौरी गंगा नहाने के लिए हरिद्वार जा लिया। रजस्वला होती है गंगा मैया, उस समय उसमें स्नान करना बहुत पवित्र माना गया है। उसमें स्नान करना बहुत पवित्र माना गया है। यानी चौमासे के बीच में गंगा मैया का स्नान कर लिया करो। और अगर स्नान नहीं कर सके हैं तो अपने यहाँ जब आप नहा रहे हैं उस पानी में गंगा जल मिला दिया करो। संस्कृति है हमारी, ये पुराणों का कथन है, इसीलिए तो पुराणों की कथाएं हो रही है। इन कथाओं में केवल ज्ञानी और कोई बात नहीं है, इसका आचरण करना हमारा कर्तव्य है।
हमें ये कथाएं रास्ता देती है, पद्धति देती है, सिखाती है, जीवन देती है, हमें रहना कैसे और इस संसार को छोड़ना कैसे।